इस्तीफा तो देना पड़ेगा और मेरा भी नारा है कि पेपर छोड़ गद्दी छोड़, और इस्तीफा तो इन्हें देना पड़ेगा क्योंकि आज जो घर का कॉकरोच है ना वो सड़क पर आ चुका है। और ये जो 12 साल से जो ये दीमक जो देश को चाट रहे हैं, जिन्होंने सिस्टम को भ्रष्ट किया है, आज यही कॉकरोच इन जैसे दीमकों को खत्म करेगा। आज इस्तीफा नहीं होगा, एक हफ्ते बाद इस्तीफा देना होगा। बगैर इस्तीफे के ना हम यहाँ से हटने वाले हैं। और इस सरकार को, धर्मेंद्र प्रधान को और तमाम नेताओं को अगर ये लग रहा हो कि ये 20 तारीख को भीड़ थी, ये भीड़ कम है, तो ये भीड़ कम नहीं है, उससे ज़्यादा भीड़ बढ़ी है और भीड़ बढ़ रही है। आप अभिनय सर को देख लीजिए, हर टीचर आ रहा है और आगे भी हर टीचर आता रहेगा, तो बगैर इस्तीफे के बात नहीं बनेगी। और आप सभी पत्रकार महोदय से कहना चाह रहा हूं मैं कि आप उसे एजुकेशन मिनिस्टर मत कहिए। और जिस तरीके से पूरे युवाओं को, देश के युवाओं को कॉकरोच बोला गया है, कीड़ा बोला गया है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट द्वारा, CJI द्वारा, तो उन्होंने आंखें खोल दी युवाओं की। हकीकत में अब जो है खुद इलाज इनका युवा ही करेगा, देश का छात्र करेगा। लोग हिट ला रहे हैं मारने के लिए, कुचलने के लिए इनको। ऐसा हिट बना ही नहीं, अब खुद हिट होने वाली है ये जो है ना कांग्रेस। अब यही कॉकरोच जो ना ये खुद एक हिट जो ना खुद सरकार के लिए है और सरकार फ्लॉप होगी, मुझे उम्मीद है। और ये धर्मेंद्र प्रधान जी क्या हैं, बड़े से बड़े लोगों के तख्त हिल जाते हैं जब जनता, छात्र, नौजवान और किसान सड़क पर आता है। इस देश को सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, वो है खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। वो अपने पद से इस्तीफा दे दें, देश बर्बाद होने से बच जाएगा। देश को आबाद ही मोदी जी कर रहे हैं, नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगर आबाद हुए हो तो आप ही लोग हुए हो, गोदी मीडिया जैसे। अभी तक जो आरोप लगा दिया क्यों? बिल्कुल, जिस दिन आपने हिम्मत कर ली ना सच बोलने की और इन जैसे करप्ट भ्रष्ट नेताओं से आंखों में आंखें डालने की, सवाल करने की, उस दिन देश का उद्धार हो जाएगा। देश में मजबूत मीडिया खड़ा है, फिल्म सिटी में, नोएडा में और दिल्ली में, सब जगह पर। वो आप मुझे दिखाई दे रहे हैं कितने मजबूत हैं, कितने मजबूत हैं दिखाई दे रहे हैं आप मुझे। कभी सवाल पूछते हो 15 लाख पर, कभी 2 करोड़ नौकरी पर सवाल। जुमला था वो, जुमला। कभी आपने सवाल पूछा है कि जो हवाई चप्पलों में घूमना और हवाई जहाज में बैठेगा? अरे भैया, हवाई चप्पल में बैठने वाला हवाई जहाज में तो घुमा नहीं, लेकिन साइकिल से लकड़ी के चूल्हे तक जरूर आ गए हैं। वो पूरी जो कमी थी वो पूरी कर दी है विश्व गुरु ने, आपके विश्व गुरु ने, मेरे विश्व गुरु ने। एक युवक को अमेरिका से आना पड़ा है स्टूडेंट्स की डिमांड के लिए, तो यहाँ पे क्या विपक्ष नहीं है, यहाँ युवा नहीं है, क्या संगठन नहीं है हमारे देश में बहुत सारे? आप सोचिए क्यों आना पड़ा। अगर सरकार सही होती और छात्रों के बारे में सोचती, किसान के बारे में सोचती, देश के जवान के बारे में, महिलाओं के बारे में सोचती, तो क्या ये अभिजीत दीपके को अमेरिका से आने पड़ता, या यहाँ पर ये छात्र या मैं और आप यहाँ पर बैठे हुए होते, या धर्मेंद्र प्रधान से सवाल करते? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि महिलाओं को आरक्षण भी दे रहे हैं, हम युवाओं को भी जो है अग्निवीर ले आए, और ये कह रहे हैं कि हम जो है देश को मजबूत हाथों में लेकर चल रहे हैं। देखिए, मेन मुद्दा है नीट परीक्षा का, नीट परीक्षा का, जो कि आज आए दिन हमारे देश में छात्र डॉक्टरी की तैयारी करता है, पेपर लीक हो जाता है। अरे भाई, मेरा सरकार से एक सवाल है, इतनी जल्दी तो बच्चे का डायपर भी लीक नहीं होता जितनी जल्दी तुम्हारा पेपर लीक हो जाता है। आखिरकार कब तक देश के छात्रों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? एक माँ जो गरीब माँ है, अपने गहने बेचकर पढ़ाई कराती है, उसको डॉक्टरी कराती है, बेचने लोग, खेत बेचने लोग, उसके दिल से पूछे। आप नहीं पूछोगे, आप ये पूछोगे मोदी जी आप आम कैसे खाते हो, मोदी जी आप परस में कितने पैसे रखते हो, बताते हैं मोदी जी आपके चेहरे की शाइनिंग क्या है। आप सिर्फ ये सवाल करोगे, आप जमीनी मुद्दों पर बात करोगे ही नहीं कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, किसान की आय दुगनी क्यों नहीं हो रही। 6,000 रुपए देने किसानों को मोदी सरकार। हाँ, वो तो मुझे आप भी लग रहे हैं, आपको भी आ रहा फंड वहीं से आ रहा ना, मोदी सरकार से। सरकार का कोई तक बयान नहीं आया है उस तरह से जिस तरह से यहाँ पर संघर्ष चल रहा है। उल्टा इन पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि इनके जो है उमर खाली से तार जोड़े जा रहे हैं, उमर खाली से 5-6 साल से जेल में है। जबकि देखिए, ये तो खैर सरकार का जो है भूमिका रही है कि जब सरकार से सवाल किया है देश के युवा ने, देश के छात्र ने, तो कहीं ना कहीं उमर खालिद से या किसी ना किसी से तार तो जोड़े ही जाते हैं।
क्यों घुसेड़ रहे उमर खालिद को इस आंदोलन में? वो तो जेल में है। वो मुझे मालूम था उमर खालिद का या शर्जील इमाम जैसा जिन तो आएगा ही, क्योंकि बैकफुट पर है, बैकफुट पर है सरकार। कभी आप सोच रहे हैं आप फ्रंट फुट पे खेल रही सरकार। हर जगह थू थू हो रही है सरकार की। देश विदेश, विदेश नीति देश नीति में हर जगह घंटा बज रहा है। हर जगह हिंदू मुस्लिम करने के लिए आ जाते हैं कुछ लोग। ये भी आप ही करते हैं, मैंने तो कुछ नहीं बोला भी हिंदू मुस्लिम के बारे में। एक स्टूडेंट पर जो है हमला कर दिया यहाँ आपको पर, नाम दिया गया गोदी मीडिया, तभी तो गोदी मीडिया हो गई। हाँ, वो तो यहाँ है ही नहीं ना गोदी मीडिया वाले तो। आपने हिंदू मुस्लिम का जिक्र किया, बात हो रही है स्टूडेंट पे, बात हो रही है छात्रों पर, आप घुमा फिरा कर लिया है गोदी हिंदू मुसलमान पर। हिंदू मुसलमान का तो कोई जिक्र ही नहीं है इसमें। भाई इसमें पूरे देश के युवाओं का सवाल है, पूरे देश के छात्रों का सवाल है। आखिरकार सबको कीड़ा और कॉकरोच बोला गया है। मैं भी एक छात्र हूँ, तभी तो मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन इस बार तो हेलीकॉप्टर से पेपर गया है, लीक नहीं होगा पेपर, ऐसा कहा जा रहा है। सेना ने पेपर पहुंचाया इस बार। लीक हमारे देश में हुआ, ठीक है, और सेंटर डाले दुबई, तो ये कौन सी बात है? पेपर लीक यहाँ हुआ है ना, यहाँ कराइए आप जो एग्जाम है। सरकार पेपर नहीं करा सकती क्या? ये बंद कर भाई अगर सरकार अगर मैं ये कह रहा हूँ, अगर सरकार पाबंदी से पेपर कराती तो पेपर लीक क्यों होता? हमारे देश के नौजवानों को, छात्रों को आत्महत्या करने की नौबत क्यों आती? आज उनका परिवार है दर दर भटक रहा है, सारा जो उनके परिवार हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं छात्र, वो यहाँ मौजूद हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए। कौन जिम्मेदार है जो मौत हो रही है स्टूडेंट्स की लगातार? मैं तो हूँ नहीं शिक्षा मंत्री, जो शिक्षा मंत्री है वही जिम्मेदार है, यहाँ की सरकार जिम्मेदार है। नहीं, मोदी जी तो कहते हैं युवा हमारे साथ हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, कोई साथ नहीं है। फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि ये वोट चोर तो हैं ही, और वोट चोर के साथ साथ पेपर चोर भी हैं। अरे दान चोरी हो गया मंदिर से। चोर भी हैं, कोयला चोर भी हैं, पेट्रोल चोर भी हैं, सिलेंडर चोर भी हैं, और देश के नौजवानों का रोजगार चोर भी है। और अग्निवीर वगैरह आई जो स्कीम, देखिए सबका भंटाधार कर दिया इन्होंने। अग्निवीर स्कीम जो लाए हैं, आप मुझे फिर आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि अग्निवीर 4 साल अगर कोई नौकरी करेगा, उसके बाद क्या घर बैठेगा? वो क्या करेगा बताओ? बताइए आप मुझे, कोई भविष्य है अग्निवीर में? कोई भविष्य है? कोई ऐसा पुख्ता काम बता दीजिए मुझे जो सरकार ने अभी तक अच्छा किया हो। इस्तीफा होगा, पहले उनकी जो सोच थी, उनकी टक्कर थी, उनकी बहस होती थी या फिर उनसे जो टकराते थे वो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे बाप दादाओं की एज के, हम जेंजी नहीं थे। अब उनकी टक्कर डायरेक्ट हमसे हुई है। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे, और हम रण से भागने वाले नहीं हैं, हम प्रण को तोड़ने वाले हैं, और हम प्रण को तोड़कर जाएंगे। और आप कह रहे हो कि हम पे आरोप लग रहा है बांग्लादेश का और उसका, नेपाल का। हाँ, अगर हम बांग्लादेशी होते, हम नेपाली होते, तो हम अपने साथ गुलाब का फूल नहीं लेते, हम अपने साथ वही लेते जो नेपाल में स्टूडेंट ने लिया, जो बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट ने लिया। ये हमें दहशतगर्द घोषित करेंगे, जो खुद दहशतगर्दों की पार्टी है, जो खुद गुंडों की पार्टी है। इनके खुद के बच्चे नहीं है, ये क्या स्टूडेंट का दर्द समझेंगे? अब एग्जाम करा तो दिया, वो भी सेना ने कराया, तो अब क्या दिक्कत है? ये युद्ध, अरे पत्रकार महोदय, कहीं ये युद्ध तो नहीं था, एग्जाम था। तो इसका मतलब जब सेना ही अगर वो एग्जाम करा रही है, तो फिर शिक्षा मंत्री हमारे टैक्स के पैसा क्यों ले रहा है? शिक्षा मंत्री को हमारे टैक्स से पैसों से सुविधा क्यों दी जा रही है? शिक्षा मंत्री को लुटियन रोड पे, लुटियन चौक पे MP हाउस अलॉट क्यों किया जा रहा है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाह रहा हूँ। रात हमला हो गया यहाँ पर, देखिए होता है, आंदोलनकारी थे, देखिए होता है। हमला भगत सिंह पे नहीं हुआ था, सुखदेव पे हुआ था, राजगुरु पे हुआ था, मौलाना हुसैन अहमद बदरी पे हुआ था, अशफाक उल्लाह खान पे हुआ था, बहादुर शाह जफर पे हुआ था, टीपू सुल्तान पे हुआ था। किस पे हमला नहीं हुआ? अभी भी और धमकी दी जा रही है। और अन्याय के खिलाफ जितनी देर से आवाज उठती है, कुर्बानी उतनी ही ज्यादा देनी पड़ती है। डरने वाला नहीं है, सुनिए, संविधान से बंधे हुए हम बिल्कुल वापस अटैक नहीं। और यदि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो हम प्रॉपर तरीके से वो एक्शन लेंगे, जो एक्शन संविधान के दायरे में रहकर एक स्टूडेंट, एक न्यायालय, एक छात्र, एक टीचर
और हिंदुस्तान की जनता लेना जानती है। ए टीम कौन है? हम तो बी टीम है। वो अपना परिचय दे रहे हैं, हम बी टीम है ना। इतना पढ़े लिखे हैं, तो इतना बड़े पद पर बैठ के वो ये बात कर रहे हैं। सुनिए, अगर हम बी टीम है तो ए टीम तो खुद है जो सत्ता में बैठी हुई है। जो राघव चड्ढा कहता था 20 रुपए का समोसा और रिचार्ज की बात करता था, वो खुद दूसरी पार्टी में जाके पोर्ट हो गया। चड्डी बन गया है। वो खुद दूसरी पार्टी में जाके पोर्ट हो गया। उसने कहा था भाजपा गुंडों की टीम है। तो अगर हम बी टीम है तो भारतीय जनता पार्टी ए टीम है।